एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल बाय डेविड आशुबेल। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल के विषय में जानने से पहले हम डेविड आशुबेल द्वारा प्रस्तावित लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। न्यू लर्निंग इज़ रिलायंट ऑन ऑलरेडी नोन आइटम्स, मतलब जो भी नया चीज़ हम सीखने जाते हैं उससे हमारा जो पूर्व ज्ञान है, जिन चीज़ों के विषय में हम पहले से जानते हैं उससे उनका संपर्क बहुत ज़्यादा होता है। नया जो भी हम सीखते हैं वो हमारा जो पहले का कॉन्सेप्ट है उससे पूरा रिलेटेड होता है। लर्निंग इज़ मीनिंगफुल नॉट मैकेनिकल। देखिए, लर्निंग की जो प्रक्रिया है ये कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है कि मशीन जैसे हम जस्ट स्विच ऑन एंड ऑफ का जो सिस्टम है, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। लर्निंग को जब तक हम किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं जाते हैं तब तक लर्निंग हमारा कभी कंप्लीट नहीं होता है। लर्निंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो लर्निंग कभी कंप्लीट नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया में वेल अरेंजमेंट एंड वेल ऑर्गेनाइजेशन, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइज़र का मतलब क्या है। व्हाट इज़ एन एडवांस्ड ऑर्गेनाइज़र? एडवांस्ड ऑर्गेनाइज़र इज़ एन इंट्रोडक्टरी आइटम which is familiar to learners and used for teaching an unknown concept or idea। जब हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं स्टूडेंट्स को कोई नया कॉन्सेप्ट या नया कोई आइडिया बताने के लिए, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जिन चीज़ों से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, मतलब जिन चीज़ों को वो ऑलरेडी जानते हैं, उनसे उस नए कॉन्सेप्ट का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर नए कॉन्सेप्ट का पुरानी चीज़ों से हम रिलेशन नहीं फाइंड आउट करेंगे तो नया जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि पूरा जो नया आइटम है वो पूरी कॉन्सेप्ट में नहीं बैठ पाता अगर हम पुराना कोई चीज़ से उनका रिलेशन ना निकालें। तो रैदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम पुरानी चीज़ों के साथ नए चीज़ों का रिलेशन स्टूडेंट्स को ना बताएं। तो चलिए अब जानते हैं व्हाट इज़ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल इज़ अ मॉडल ऑफ टीचिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड आशुबेल इन विच a new item is taught by presenting an already learned item in advanced। देखिए, नया जो भी कॉन्सेप्ट हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसको प्रेजेंट अगर हम डायरेक्टली करेंगे स्टूडेंट्स को, तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं या स्टूडेंट्स डर भी सकते हैं। लेकिन अगर हम पुराना जो चीज़ स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं वो पहले बताते हैं या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका स्टूडेंट्स सक्सेसफुल आंसर देते हैं और हम उन्हें प्रेज करते हैं, जैसे मान लीजिए गुड, वेरी गुड, इस टाइप का कुछ बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स का उस क्लासरूम में भी इंटरेस्ट आ जाता है और इससे नया कॉन्सेप्ट जो उनको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। चलिए अब देखते हैं कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल में एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पहला एलिमेंट है फोकस। देखिए, किसी भी चीज़ में फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रॉपर फोकस नहीं होता है तो कोई भी चीज़ लर्निंग कंप्लीट कभी नहीं हो सकती है। जैसे स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड एनहांसिंग रिटेंशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर स्टूडेंट्स का फोकस इंक्रीज़ करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मीन्स लर्निंग का जो कैपेसिटी है वो इन्हांस होगा और न्यू इन्फॉर्मेशन को वो ज़्यादा कैच करेंगे। देखिए, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर जो है वो दो टाइप से होते हैं। पहला होता है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी जो स्ट्रक्चर है उसमें इट प्रोवाइड्स बेसिक कॉन्सेप्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड परहैप्स सम लेसर concept। This represents the intellectual scaffolding on which students will hang new information as it is encountered। एक्सपोजिटरी जो स्ट्रक्चर है इसमें हम पुरानी चीज़ों को पहले प्रेजेंट करते हुए नए चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट पूरी तरह नए चीज़ पे आ जाए और वो उन चीज़ों को ईजीली कैप्चर कर सकें। Comparative, used for familiar material, they are designed to discriminate between new and old concept in order to prevent confusion caused by their similarity। देखिए, कई चीज़ें होती हैं
जो कि नए कॉन्सेप्ट के साथ पुराने कॉन्सेप्ट का रिलेशन तो ज़रूर होता है, लेकिन इनके बीच में बहुत डिफरेंसेस भी होता है। तो कॉम्परेटिव स्ट्रक्चर में हम चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि नए चीज़ के साथ पुराने चीज़ का रिलेशन तो सबसे पहले बताते हैं। ज़रूर पुराने चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट करते हुए नए चीज़ को हम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी क्या डिसिमिलरिटी है इसको हम क्लियरली बताते हैं, ताकि इसके द्वारा जो भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में आया हो वो ईजिली रिमूव हो सके। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल का नेक्स्ट एलिमेंट है सिंटेक्स। देखिए, इसमें मेनली 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल, और तीसरा है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट फेज से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फेज है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। देखिए, इसमें क्या क्या एक्टिविटी हम करते हैं ये देख लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर में पहला एक्टिविटी हमारा रहता है क्लैरिफाई द एम्स ऑफ द लेसन। आज जो भी चीज़ हम क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। अगर स्टूडेंट्स को उनके लर्निंग का एम्स ही पता नहीं रहेगा तो उनका लर्निंग के प्रति कभी भी इंटरेस्ट नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट द ऑर्गेनाइजर, मीन्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, गिव एग्जाम्पल, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, रिपीट। मीन्स जब भी आप क्लासरूम में एम्स को प्रेजेंट कर रहे हैं तो एम्स में भी क्या क्या एट्रीब्यूट्स, किन चीज़ों को जानना स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे पहले एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देते हुए उसका कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कीजिए, ज़रूरत पड़े तो उसको रिपीट कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को उनके लर्निंग का उद्देश्य सबसे पहले पता चले। प्रॉम्प्ट अवेयरनेस ऑफ लर्नर्स रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स का जो भी प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है उसके विषय में भी बताइए ताकि पुराने नॉलेज के साथ उनके नए नॉलेज का रिलेशन इजीली एस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट है फेज़ 2 प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल। इस फेज़ में मेनली हम जो नया कॉन्सेप्ट है उसको प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फेज़ 1 में हमने पुराने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते हुए उसके साथ नए कॉन्सेप्ट का एक रिलेशन क्रिएट करने का कोशिश किया था। तो सेकेंड फेज़ में आके हम पूरी तरह नए फेज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही हमारा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अटेंशन स्टूडेंट का मेंटेन करना है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स का अटेंशन मेंटेन नहीं होगा तो कभी भी पुराने कॉन्सेप्ट के साथ नए कॉन्सेप्ट का रिलेशन प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा, और अटेंशन मेंटेन नहीं होने से फोकस भी मेंटेन नहीं होगा, जो कि हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में देखा था कि फोकस मेंटेन करना स्टूडेंट्स का बहुत ज़रूरी है। मेक ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिट। ऑर्गेनाइजेशन क्लासरूम में जब हम कोई भी टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को ईजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। नेक्स्ट, मेक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ लर्निंग मटेरियल एक्सप्लिसिट। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर आप लॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो स्टूडेंट्स उसको इजीली समझ सकेंगे। आप कॉन्सेप्ट को बिना प्रेजेंट किए अगर स्टूडेंट्स के सामने फर्स्ट उसका कोई एप्लीकेशन प्रेजेंट कर देंगे तो एप्लीकेशन किस चीज़ का है, क्यों हम एप्लीकेशन को समझ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएंगे। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते हुए एप्लीकेशन को प्रेजेंट कीजिए, मीन्स लॉजिकल ऑर्डर को हमेशा मेंटेन कीजिए। स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा थर्ड फेज़ है। देखिए, हमारा जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है इसमें जो थर्ड फेज़ है इसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जो स्टूडेंट्स का है उसको स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक्टिव लर्निंग को हमको हमेशा प्रमोट करते हुए चलना है और स्टूडेंट्स के किसी भी डाउट को क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। इन एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल द टीचर रिटेन्स कंट्रोल ऑन इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर टू रिलेट द लर्निंग मटेरियल टू द ऑर्गेनाइजेशन and help student different new material from previously leads to the successful acquisition of material। देखिए, सोशल सिस्टम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्लासरूम का जो सोशल सिस्टम है उसके हिसाब से हमारे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को हमको ऑर्गेनाइज करना है और प्रेजेंट करना है, और साथ में टीचर का रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचर पूरे सिस्टम को लीड करते हुए चलते हैं, बट टीचर
plays the role of a organizer here. Next, principle of retention. Negotiation of meaning and response between the teacher and the learner clarifies the meaning of new learning material with existing knowledge of the student. देखिए, टीचर का जो मेन एम है यहाँ पे एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ न्यू लर्निंग मटेरियल का रिलेशन, जो कि हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में फर्स्ट एम हमारा रहता है कि न्यू लर्निंग मटेरियल के साथ ओल्ड लर्निंग मटेरियल का एक रिलेशन हमको इस्टेब्लिश करना ही है. नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम. सपोर्ट सिस्टम, देखिए किसी भी लर्निंग मॉडल को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट सपोर्ट सिस्टम, जिन चीज़ों को हम पढ़ाने के लिए हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन चीज़ों की बहुत हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों को हमें हमेशा अवेलेबल होना चाहिए. जैसा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल रहेगा वैसा ही हमारा टीचिंग लर्निंग जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज हो पाएगा. एप्लीकेशन. एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का एप्लीकेशन कहाँ होता है, ये चलिए हम देख लेते हैं. एप्लीकेशन मेनली इसका एप्लीकेशन हम जब किसी चीज़ भी कॉन्सेप्ट का हम सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन चाहते हैं, जैसे टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स सिस्टमेटिकली इन की आइडियाज़ ऑफ ए फील्ड. मान लीजिए आप कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, जहाँ पे स्टेप्स वाइज पूरा चीज़ को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. टू स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड कैरिकुलम सीक्वेंस और कोर्स. जब आप क्लासरूम में कोर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी क्लासरूम में सिलेबस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस वक्त कैरिकुलम के सीक्वेंसिंग में एक्सटेंडेड एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. स्टूडेंट्स को अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा रहे हैं, उस वक्त एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. मान लीजिए स्टूडेंट्स को आप सेल्फ लर्निंग के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो उसके इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. थैंक यू.